जो हमारे भारतीय आचार्यों ने इसकी समय बताया है, सबसे पहले आदिकाल, जिसको हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना है, और हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी काल को आदिकाल की नाम संज्ञा दी है। आदिकाल के अन्य बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे चारण काल, भाट काल, सिद्ध सामंत काल, रासो काल, ये सब काल है। इस आदिकाल को इन नामों से जाना जाता है। अब आदिकाल में जो प्रमुख कवि हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के संवर्धन में योगदान दिया, उसमें हमारे सबसे पहले हिंदी के प्रथम कवि जिन्हें कहा जाता है सरहपा, जिन्होंने दोहा कोश लिख करके हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाया। इसके बाद में कुछ आदिकाल में वीरगाथा काल इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वीर रसपूर्ण रचनाएं की गई। इसको कुछ हमारे विद्वान श्रृंगार काल की भी संज्ञा देते हैं। उसमें चारण काल जो जॉर्ज गैरिसन ने कहा है, इसमें वीर परंपराएं जैसे जगनिक का परमाल रासो आलाखंड, जिसमें ज़्यादातर जो रचनाएं की गई वीर रसपूर्ण ही की गई। इस युग में हमारे मैथिल कोकिल विद्यापति जो कवि हुए, उन्होंने जो रचनाएं की, इसके बाद में कुछ पुष्पदंत ने की, और इसके बाद और कवियों ने, आदिकाल के प्रमुख कवियों में परमाल रासो जो रामचंद्र कवि का नाम है चंद्रवरदाई, जिन्होंने पथिराज रासो लिखा, जगनिक का परमाल रासो, इसके बाद भीषण देव रासो, हमीर रासो, सारंग दत्त का हठी हमीर, ये कुछ रचनाएं की गई। इसका समय 993 से लेकर से 1343 तक माना गया है। इसके बाद दूसरा काल आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के युग इतिहास में भक्ति काल जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इतना बढ़िया साहित्य किसी भी युग में नहीं लिखा गया, जिसमें विशेषकर हमारे योगदान देने वाले महान कवि कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, जयसी जी, नानक, दादू, रविदास, ये सब कवि आते हैं। इसलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय है 1343 से लेकर 1643 तक। ये आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है। इसके बाद में तीसरा काल जो आता है वो है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय है 1643 से 1843 तक। इस युग में भी कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने इसमें रीति परंपरा से युक्त होकर रचनाएं की। कुछ कवियों ने रीति परंपरा से अलग हटकर कविताएं की, तो उनमें रीति निरूपण जो दिखाई दिया है उसके अनुसार इसमें दो भागों में बांटा जाता है। रीतिकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक रीतिबद्ध और दूसरा रीति मुक्त। रीतिबद्ध में और रीति सिद्ध में हमारे कवि और बिहारी जी भी आते हैं। इसके अतिरिक्त रीति मुक्त में घनानंद जी का विशेष योगदान रहा है, और इसी के नाम से ये युग ज्यादातर रीति मुक्त को जाना जाता है। इसके बाद में इस युग में जो रचनाएं की गई, बिहारी भी और आलम, बोधा, ठाकुर आदि कवियों ने योगदान दिया। इस युग की विशेषताएं अलग है, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, कवि कौन कौन से हैं, ये सब आपको विस्तृत रूप में बाद में बताया जाएगा। इस पर चौथा है जो आधुनिक काल, ये 1843 से आज तक जो नई कविता का युग चल रहा है, आज तक गिना जाता है। 1843 से जो भी रचनाएं की गई, इस 18वीं शताब्दी में इसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज्यादातर रचनाएं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये तीन चरणों में इसको बांटा गया है। आधुनिक काल में ही छायावाद को भी गिना जाता है, और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये प्रगतिवाद में प्रमुख कवि आते हैं। उसमें दिनकर का नाम है, मुक्तिबोध है, गजानन